हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई एक छोटी पुस्तक में से एक अध्याय पढ़ेंगे। इस पुस्तक का नाम है पुनर्आगमन, पुनर्जन्म का विज्ञान। ये कुछ ऐसे दिखती है, तो आइए मेरे साथ और हम पढ़ते हैं। आमुख अमरत्व की खोज। हम ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे हमें सदैव जीवित रहना है। बीटल्स के दिनों में प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता था, ठीक है, मेरा मतलब है, हम में से कौन सोचता था कि हमें मरना है? भूतपूर्व बीटल पॉल। यदि आप अपनी नियति को सचमुच अपने वश में लाना चाहते हैं, तो आपको पुनर्जन्म और उसकी विधि को समझना होगा। इतना सरल है यह। कोई मरना नहीं चाहता। हम में से अधिकतर चाहेंगे कि वे बिना झुर्रियों के या गठिया रोग या सफ़ेद बाल हुए बिना अपनी पूरी शक्ति के साथ सदा जीवित रहें। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन का सर्वप्रथम और आधारभूत सिद्धांत है सुख का भोग। काश हम सदा के लिए जीवन के सुखों का भोग कर पाते। अमरत्व के लिए मनुष्य की सनातन खोज इतनी मौलिक है कि मरने की बात सोचना भी उसके लिए लगभग असंभव है। पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता द ह्यूमन कॉमेडी के लेखक विलियम सोयर ने अपनी मृत्यु के कुछ दिवस पूर्व समाचार पत्र के समक्ष यह घोषणा की, हम में से प्रत्येक को मरना है। परंतु मैं हमेशा विश्वास करता रहा कि मेरे विषय में अपवाद बन जाएगा। लेकिन अब क्या? यह घोषणा अधिकतर लोगों की विचारधारा की प्रतिध्वनि थी। हम में से शायद ही कभी कोई मृत्यु अथवा मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके विषय में सोचता होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु प्रत्येक वस्तु का अंत है। कुछ स्वर्ग और नर्क में विश्वास रखते हैं। अन्य कुछ लोगों का मत है कि उनका यह जीवन अनेक बीते हुए जीवनों में से एक है और भविष्य में भी वह जीवित रहेंगे। विश्व की 1/3 से भी अधिक जनता, 1.4 अरब से अधिक, पुनर्जन्म को जीवन के अटल तथ्य के रूप में स्वीकार करती है। पुनर्जन्म कोई विश्वास व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई मनोवैज्ञानिक उपाय है जिसके द्वारा मृत्यु की भयंकर अंतिमता से बचा जा सके, बल्कि यह एक सुनिश्चित विज्ञान है जो हमारे अतीत और आगामी जीवन की व्याख्या करता है। इस विषय पर अनेक किताबें लिखी गई हैं जो सामान्यतया सम्मोहन जनित भूतकाल की स्मृति यात्रा, हिप्नोटिक रिग्रेशन, आसन्न मृत्यु के अनुभव, शरीर बह स्थिति की अनुभूतियाँ अथवा डेजा वू, अर्थात मैंने कभी पहले भी यह देखा है, जैसे अनुभवों पर आधारित होती हैं। किंतु पुनर्जन्म पर लिखा गया अधिकांश साहित्य अपूर्ण ज्ञान पर आधारित है। बहुत कुछ अनुमानित, दिखावटी व अनिश्चयक है। कुछ पुस्तकें मनुष्य के उन अनुभवों को प्रस्तुत करती हैं जो सम्मोहन के प्रभाव से पूर्व जन्मों की स्मृतियों तक पहुँचाए जाते हैं। वे उन घरों का विस्तृत वर्णन देते हैं जिनमें वे रहते थे, उन सड़कों का जिन पर वे चलते थे, उन बाग बगीचों का जिसमें वे बच्चों के रूप में जाया करते थे, तथा अपने पूर्व जन्म के माता पिता, मित्रों और संबंधियों का नाम बताते हैं। यह सब पढ़ने के लिए रोचक है
और जहाँ इन सब पुस्तकों से निश्चित रूप से पूर्व जन्म के प्रति बढ़ती हुई लोक रुचि और विश्वास को उत्तेजित किया है, वहाँ दूसरी ओर ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल करने से पता लगता है कि इन तथाकथित पुनर्जन्म प्रत्यावर्तनों में से बहुत से वर्णन काल्पनिक उड़ाने हैं, त्रुटिपूर्ण हैं और यहाँ तक कि धोखाधड़ी भी है। परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब लोकप्रिय पुस्तकों में से कोई भी पुनर्जन्म से संबंधित आधारभूत तथ्यों की व्याख्या नहीं करती, जैसे कि वह सरल प्रक्रिया क्या है जिससे आत्मा सनातन रूप से एक भौतिक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है। ऐसे विरले ही उदाहरण हैं जिनमें आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना की गई हो और उनमें भी सामान्यतः लेखक अपनी परिकल्पनाओं को प्रस्तुत करते हैं कि कैसे और किन सुनिश्चित मामलों में पुनर्जन्म घटित होता है, मानो कुछ विशिष्ट अथवा प्रतिभा संपन्न प्राणी ही पुनर्जन्म लेते हो, अन्य नहीं। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण पुनर्जन्म के विज्ञान को व्याख्यायित नहीं करता, बल्कि अनेक भ्रामक कपोल कल्पनाओं और विरोधाभासियों को पैदा कर देता है, जिसके फलस्वरूप पाठक के मन में दर्जनों अनुवृत्त प्रश्न घर कर जाते हैं। उदाहरण के लिए, क्या कोई व्यक्ति तत्काल ही पुनर्जन्म ग्रहण करता है अथवा धीरे धीरे बहुत लंबी समयावधि में, या क्या दूसरे जीवधारी जैसे पशु मानव शरीर में पुनर्जन्म ले सकते हैं? क्या मनुष्य पशु के रूप में प्रकट हो सकता है? यदि ऐसा है तो कैसे और क्यों? क्या हम सदैव पुनर्जन्म लेते रहते हैं अथवा यह कहीं समाप्त हो जाता है? क्या आत्मा सदैव नरक में दुख भोग सकता है अथवा स्वर्ग में सदा के लिए सुख भोग सकता है? क्या हम अपने भावी पुनर्जन्म को नियंत्रित कर सकते हैं? कैसे? क्या हमारा पुनर्जन्म दूसरे ग्रहों अथवा दूसरे ब्रह्मांडों में संभव है? क्या हमारे सत्कर्म और दुष्कर्म आगे मिलने वाले शरीर के निर्धारण में कोई भूमिका निभाते हैं? कर्म और पुनर्जन्म का क्या संबंध है? पुनर्आगमन इन प्रश्नों का पूरा उत्तर देता है, क्योंकि यह पुनर्जन्म के वास्तविक रूप की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या करती है। अंत में यह पुस्तक पाठक को वे व्यवहारिक निर्देश देता है जिनसे वह रहस्यमय और सामान्यतया गलत समझे गए पुनर्जन्म के प्रत्यक्ष तथ्य को पूर्णता से समझ सकता है और इससे ऊपर उठ सके। पुनर्जन्म एक ऐसी वास्तविकता है जो मानव नियति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हरे कृष्णा। मुझे उम्मीद है कि आपके मन में कुछ रुचि हुई होगी और आप पुनः इसको आगे का जो मैं पढ़ूंगी उसको आप ज़रूर सुनेंगे और मेरे साथ रोज़ जुड़ेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।